नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जैतपुर थाना क्षेत्र के गेदुरीगंजपुरा बलदही बाजार में खुलेआम सभी दुकानें खुली नजर आई। दुकानदार को नहीं है सरकार से डर, जो शासन प्रशासन को नजर नहीं आ रहा। प्रशासन पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। आखिर किसके शहर पर दुकानें खुली हैं? अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसराल अहमद की रिपोर्ट। पहले वीकेंड लॉकडाउन पर बरेली शहर की तंग रहने वाली सड़कें वीरान सी दिखी। आज बरेली में सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सरकार द्वारा जारी इस लॉकडाउन में दी गई विशेष छूट के बावजूद भी किराना व्यापारियों व जरूरत के अन्य सामान वालों ने भी अपने व्यापार बंद रखे। फिलहाल शहर की हर सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। जनता में कोरोना खौफ के चलते अपने गंतव्य तक जाने वाली प्रवासी मजदूरों आदि को किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की बसों को भी सन्नाटे में सवारियों का इंतजार ही मात्र बचा है। बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे व मुख्य बस अड्डे पर हर गंतव्य को जाने हेतु बसें तैयार तो हैं, लेकिन सवारियों का कहीं अता पता नहीं। हम खड़े हैं इस समय बरेली के सैटेलाइट चौराहे पर। हम आपको बताना चाह रहे हैं हमारे बरेली में आज की तारीख में फ़िलहाल 6500 से प्लस एक्टिव केस हैं कोरोना संक्रमित। उसके बावजूद जो जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की ओर से जो लॉकडाउन का अनाउंस किया गया है 64 घंटे का, उसको देखते हुए सैटेलाइट पर बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए बसें तो पर्याप्त हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि वो हमारे सैटेलाइट की ओर दिखाएं कि सवारियाँ जाने के लिए वाहन तो पर्याप्त हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन सवारियाँ नदारद हैं। वहीं ये देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि जिस तरह लॉकडाउन का यहाँ सरकार ने अनाउंस किया है, जिला प्रशासन के नियम गाइडलाइन का पालन जनता करने को राजी है, कर रही है। वहीं बरेली पुलिस का एक भी सिपाही यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा ये चौकी है जो सैटेलाइट पर मुख्य चौकी है, ये तक बंद पड़ी हुई है, ताला लगा हुआ है इसमें। आखिर क्या वजह है? या यूँ कह सकते हैं कि चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद अभी तक पुलिस ने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। और ये भी देखा गया है, ये भी देखा जा रहा है कि अक्सर यहाँ लॉकडाउन के दौरान भी टेम्पू चालक, ऑटो चालक और बैटरी रिक्शा वाले घूम रहे हैं, लेकिन उनको भी शायद सवारियाँ नहीं मिल रही हैं। आखिर इस चीज़ को लेकर हम सक्रिय क्यों नहीं हो रहे हैं, जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रशासन, प्रदेश सरकार बराबर अनाउंस कर रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। उसके बावजूद भी जो जनता हमारी जागरूक नहीं है, वो लापरवाही बरत रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरने वाले हर दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हम इस समय यूँ नहीं कह सकते, क्योंकि जब यहाँ भीड़ ही नहीं है तो डिस्टेंसिंग ना होने का कोई कारण नहीं है। कैमरामैन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान, सी न्यूज़ भारत के लिए बरेली से। मामला है रमुनिया गांव का, जहां बायपास करते समय जो कि रमुनिया होते हुए बैरवा कठेला गाड़ियां होते हुए नरसाम को जाती है, जो सड़क निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है। रमुनिया के ग्रामीणों का कहना है कि ये पिचिंग सही रूप से नहीं हो रही है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहरवलिया खुर्द टोला परसोहिया में चुनावी रंजिश को लेकर बीते 21 अप्रैल को दो गुटों में जमकर चले खूनी संघर्ष, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसको आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में भर्ती कराया गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए घायलों को डॉक्टरों द्वारा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं फोर्स के साथ दबिश डालकर आरोपियों के घर रखी वाहनों को थाने में जब्त कर लिया है और लगातार गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले? किस प्रकार ये घटना घटी है? हमारा नाम सब्र आलम है, ग्राम परसोहिया है, पोस्ट पुरंदरपुर व थाना पुरंदरपुर।
जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान हमारे घर से हमारे भतीजों को खींच के मारने लगे। बाकी हम लोग जब देखे तो दौड़ कर आए और बीच बचाव के चक्कर में हम लोगों को भी चोटें लगी। हमारे बड़े भाई का सिर फटा, हमारे छोटे भाई का, हमारे बीचल भाई का, हमें भी चोटें लगी खूब। और बाकी जनता बीच बचाव में लगी रही, उन लोगों को भी हल्का फुल्का चोटें आई हैं। इस दौरान पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस अभी उसके घर के सिर्फ नाबालिग के 2 बच्चों को पकड़ के ले गए, बाकी अभी नहीं किसी को उठा पाई है। आपके घर पे कितने लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है? कहाँ इलाज चल रहा है? इलाज गोरखपुर चल रहा था। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए सबको घर उठवा लाए हैं। ट्रीटमेंट घर में चल रही है। जी। अभी सूचना मिलते ही मौके पे एसपी प्रदीप कुमार गुप्ता आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं आपको? प्रदीप कुमार गुप्ता आश्वासन ये दिए हैं कि जहाँ तक होगा आपका मदद होगा और उचित से उचित कार्रवाई होगी, और जो भी धाराएं हैं वो धाराएं लगाई जाएगी। 308, 307, 302 बाकी अन्य धाराएं हैं। जो बच्चा आपके वहाँ मारपीट में एक्सपायर हुआ उसकी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस कब्जे में लेकर 100 को भेज दिया गया। शाम ही को भेज दी है पोस्टमार्टम के लिए। अभी थोड़ा सा अफरा तफरा का माहौल रहा, इस वजह से लेट लपेट हुआ। और हमें लगा कि प्रशासन एकदम ढीली पड़ रही है, इस वजह से हम थाने पे गए और एसपी प्रदीप कुमार गुप्ता से भी फ़ोन पे कहे। बाकी सब कुछ प्रेजेंट टाइम में नॉर्मल है। वो लोग 24 घंटे के अंदर सबको पकड़ने की आश्वासन दी। ठीक। इसकी तरफ से जो है एक व्यक्ति, औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हत्या की धाराओं में मुकदमा तरमीम करके इसमें तत्काल गिरफ्तारी की जा रही है और इसमें जो मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी? अभी गिरफ्तारी का प्रयास है। अभी तो परिजनों की तहरीर का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हत्या में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता डीएस अग्ररी देव की रिपोर्ट। महाराजगंज फरेंदा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे निजी हॉस्पिटलों पर छापेमारी के दौरान एक निजी मॉडर्न अपोलो हॉस्पिटल को फरेंदा उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को जांच उपरांत सील कर दिया गया। इस मामले में उपजिलाधिकारी फरेंदा ने बताया कि फरेंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध तरीके से हॉस्पिटल का संचालन कर मरीजों ने नाजायज तरीके से पैसे वसूलने की शिकायत लगातार मिल रही थी। बीते दिन एक निजी अस्पताल में संचालक की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद शनिवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी फरेंदा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी के अधीक्षक द्वारा टीम गठित कर फरेंदा क्षेत्र के कई क्लिनिक व हॉस्पिटल की जांच पड़ताल की गई। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को फंसाने के लिए अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टरों की लंबी फहरिस्त बताई गई है, जिससे मरीज यहां भर्ती के लिए आना शुरू हो जाएं। जांच पड़ताल में पाया गया कि हॉस्पिटल संचालक के पास हॉस्पिटल चलाने के लिए ना तो उनके पास रजिस्ट्रेशन था और ना ही डॉक्टरों की बैठने की अनुमति। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पीओएस मशीन काम नहीं करने से गरीबों को राशन नहीं मिलने के कारण गरीब परिवार के लोग लगा रहे हैं जन वितरण दुकानों का चक्कर और बिना राशन लिए वापस खाली हाथ लौट रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में नरकटियागंज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आसिफ इकबाल ने बताया कि पूरे बिहार में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समस्या हो रही है, जल्द ही ठीक होने की संभावना है, जिसके बाद सही रूप से हर जगह वितरण किया जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अजय सर आ जाए। बोल रहे हैं सर, प्रेस रिपोर्टर बोल रहा है। हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर 4 दिन से लागू के राशन दुकान से आ करके और 4 दिन से लौट जा रहे हैं खाली हाथ। क्या सर मैटर है कि जो पोस्ट मशीन से पड़ा हो कोई काम नहीं हो रहा है उससे? कब तक प्रॉब्लम है पूरे बिहार का? ठीक है सिर्फ नरकटियागंज लोनाहा का बात नहीं है, जी जी पूरे बिहार का। हम लोग खुद परेशान है, हम लोग कुछ कर थोड़े सकते हैं। टोटल ऑनलाइन सिस्टम है ना, जी। मोबाइल का नेटवर्क गायब रहेगा तो कुछ कर पाइएगा?
वही हाल है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना, पूरे बिहार का प्रॉब्लम है सर। ये कब तक ठीक होने की संभावना है सर? इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक तो होगा ही, ऐसा नहीं है, ऐसा तो होता नहीं था लगातार। कल भी दोपहर तक खराब था, फिर दोपहर के बाद अच्छा हो गया। तो फिर देखिए क्या ये नेटवर्क टाइप का सेम है, सर्वर जो हैदराबाद से कंट्रोल होता है, इसलिए दिक्कत है थोड़ा सा। अपने सर अनुमंडल में कितने दुकानदार, राशन दुकानदार सर? पूरे अनुमंडल में? जी जी सर, पूरे अनुमंडल में लगभग 400 के आसपास है। अच्छा, सारे बिहार में यही प्रॉब्लम है? पूरे बिहार में सर्वर सिर्फ एक जगह के लिए नहीं होता है, पूरे बिहार के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम सर? आशिफ इकबाल। लाभुक का शिकायत है कि डीलर के यहाँ जा रहे हैं और 4 दिन से हम वापस आ रहे हैं और राशन नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आप बताएं कि आखिर उनको नेटवर्किंग नहीं है। विभाग से हम लोग पैसे देते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदमी आता है, घूम के जाता है, कार्ड रखा हुआ है। आखिर मशीन में क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्किंग नहीं है, सर्वर डाउन चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग राशन नहीं दे पा रहे हैं। लाभुक आता है, घूम के जा रहा है। आप डीलर हैं? नहीं, डीलर नहीं। जी, डीलर का नाम क्या है? मंजूर आलम। आपका नाम क्या है? अली अकबर। परेशानी है कि कार 4 दिन से काम नहीं कर रहा है मशीन। जी, तो हम लोग तो यही परेशानी है, 4 दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं धूप में। जी जी, कौन पंचायत कौन सा है? पंचायत रुपलिया है। डीलर कौन है? बरोबरौली। जी, डीलर कौन है आपका? डीलर है हमारा शेख मंजूर। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। साठी पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया प्रखंड अंतर्गत साठी थाना क्षेत्र के बरवा कला गांव में उपभोक्ताओं के घर तक बिजली पोल गाड़ने के नाम पर भोले भाले बिजली उपभोक्ताओं से पोल डालने के नाम पर संवेदक कर्मचारियों के द्वारा करीब दर्जनों बिजली उपभोक्ताओं से पोल हलवाने के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली कर नॉर्थ बिहार पावर लिमिटेड कंपनी को इन रिश्वतखोर लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। कई लोगों के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया गया कि अगर हम गरीब लोग मुंह खोल देंगे तो इन भ्रष्ट कर्मियों के द्वारा पोल और विद्युत तार हम लोगों के घर तक नहीं लगवाई जाएगी। बिजली पोल हलाने के लिए पैसा मांग रहा है लोग। मेरा एक पोल पहले से हला हुआ है आगे, और बीच में एक पोल नहीं हला है। हम उसके लिए कितना बार कंप्लेंट कर चुके हैं, पोल नहीं हला है। अब पोल हलाने के लिए 3000 रुपया का डिमांड किया जा रहा है। आपसे जो 3000 रुपया मांगा कौन व्यक्ति था? वो जो पोल लाया था वो मांग रहा था। जो पोल लाया था वो मांग रहा था। 3 बार तो दे दिया गया है कागज, वहाँ लिख करके वीडियो साहब का दिया है वो दरखास्त। क्या नाम है उसका, रामनगर बिजली 500 एक घर से। हाँ, एक घर से। आपका नाम क्या है? वही था। आप कितना रुपया दिए हैं? 500। कौन लिया रुपया? ये जो पोल लिया होता लोग ले लगा। जो पोल लिया है वो मांग रहा है। हाँ। कितना दिन से आप लोग बिजली का कंज्यूमर है? 2-2.5 साल हो गए। 2 साल से ऊपर होते। बिजली बिल भरते हैं आप लोग? हाँ। बिजली के बिल भरले बानी, लेकिन पोल नहीं हला था। पोल नहीं हला था। पोल हला है तो पैसा सब मांग रहा है। हाँ। एक घर से 500-500। हाँ। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है, जहां कोरोना महामारी में सरकार लोगों को तरह तरह की सुविधा मुहैया कराने में लगी है। वहीं कुछ सरकारी आला अधिकारी लोगों को लूटने व प्रताड़ित करने में लगे हैं। बताते चले कि रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैरिया के एक गरीब महिला का प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला में कराया गया, जिससे दवा के नाम पर तमाम पैसा ऐंठने तथा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उस गांव की आशा के बताने के अनुसार चिकित्सा प्रभारी आनंद प्रकाश गुप्ता लॉकडाउन का हवाला देकर मनमाने तरीके से धन उगाही कर रहे हैं और विरोध करने पर आशाओं को धमकी दे रहे हैं। अनीता यादव। क्या हैं आप? आशा है। कौन से गांव का? ग्राम बैरिया। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि सुबह में हम 4 बजे डिलीवरी लेके आए हैं, उसके बाद 700 का दवा बाहर से मंगवाया गया है। कब डिलीवरी लेकर आए? 4 बजे तक। किस तारीख को? आज 25 तारीख है ना, 25 को। और उसके बाद 700 का दवा बाहर से मंगवाया गया है, डिलीवरी हो गया है। उसके बाद देखिए हम इस समय छुट्टी के लिए आए हैं दोपहर में,
तो उसके बाद 900 रुपया ये लॉकडाउन कर रहे हैं कि लॉकडाउन गुप्ता सर 900 रुपये किस बात का लिया? जैसे ये वहाँ कह रहा है कि जैसे डिलीवरी होता है, लॉकडाउन चल रहा है, संडे है तो यहाँ पैसा देना पड़ेगा, दे दो तुमको दवा नहीं लगेगा, हम छुट्टी दे देंगे। 900 रुपये 900 रुपया लिए हैं। हम सोचे हैं तो मरीज दे दी है, फिर हम सोचे हैं कि मान लीजिए पैसा 900 रुपया ले लिए हैं, अंदर से दवा मिलता नहीं है। हम कहे सर हमको छुट्टी दीजिए, तो कह रहे हैं पर्ची लिख के दिए हैं। हम कहे सर पैसा लिए हैं तो पर्ची क्यों दे रहे हैं? आप कहें कि अंदर से कुछ हम व्यवस्था कर देंगे। तो कह रहे हैं संडे है, आज लॉकडाउन है, तो कहाँ से तुमको कहीं जाओगी प्राइवेट में तुमको पैसा नहीं लगेगा। हम कहे कि मरीज हमारा गरीब है, क्यों हम प्राइवेट में जाएंगे। उसके बाद ले गए हैं, पर्ची जोड़वाए हैं तो 1300 का दवा हुआ है। 1300 500 का दवा हम लिए हैं, मात्र दो खुराक दवा लिए हैं। लेके आए हैं तो कह रहा है क्यों हाफ दवा ली हो। हम कहे हमारे पास पैसा नहीं है, पूरा बैंक वगैरह सब बंद है, तो आखिर पैसा मिलेगा कहाँ से। हम लोग बहुत परेशान हुए, कहीं पैसा निकल जाए। उसके बाद कह रहे हैं कि आशा हो कहीं से दवा दिलवा दो। दुकान वाले सब नहीं दे रहे हैं सर, लॉकडाउन चल रहा है, समस्या खराब चल रहा है, पैसा नहीं मिलेगा, दवा नहीं दे रहे हैं सर। कह रहे कौन सी आशा हो कि तुम दवा नहीं दिलवा पा रही हो, कहीं ना कहीं से दवा दिलवाओ, कहीं ना कहीं से दवा दिलवाओ। नहीं मिलता है, 12 घंटा 48 घंटा रोकने को। अभी जब से आपके डिलीवरी हुआ है पेशेंट को क्या क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, एक बार देखने तक नहीं गया है। कोई देखने तक नहीं गया। रोकने का मतलब मरीज को कुछ दिया जाता है, कोई भी कुछ भी चाय वगैरह कुछ नहीं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद रोका जा रहा है। उसके बाद 5 बजे तक रोके हैं, कह रहे दवा कहीं से व्यवस्था करके लाओ, उसके बाद हम छुट्टी देंगे। तभी से हम लोग परेशान है, पैसा भी नहीं है तो प्राइवेट गाड़ी से जाए कहाँ से? पर्ची देंगे तब नहीं एम्बुलेंस वाला लेके जाएगा। नहीं, दवा जो है कि जबरन खरीदवा रहे हैं क्या डॉक्टर? सब दवा बाहर से मंगाते, कह रहे जब तक लेके नहीं आओगी तब तक हम छुट्टी नहीं देंगे। जबरन दवा खरीदवाया जा रहा है। बताइए हम लोग कहाँ से पैसा लाए? रूबी खातून कहाँ से है वो? बैरिया से। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? सवाबम। किसको लेकर? कहाँ से हैं आप? बैरिया। मरीज क्या है आपका? बच्ची है? हाँ बच्ची। अच्छा, कितना पैसा आप दिए हैं? 800 एक बेर, 900 एक बेर, 500 एक बेर दवाई के, 500 एक बेर दवाई। किसको दिए हैं 900 रुपया? गुप्ता सर को। अभी छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? छोड़ने के लिए ये कर रहे हैं, पर्ची रख लिए हैं, कह रहे हैं 5 बजे तक जहाँ से व्यवस्था हो रहा है दवा लेके आओगी तो छुट्टी देंगे, नहीं तो यहीं पे रहो। ठीक। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी में एक काजू का छिलका से भरा ट्रक बोरीगुमा जाने के समय पापड़ाहांडी चौक पर संतुलन खो के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में बस ड्राइवर ही था और चोट भी मामूली आई। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में उमरिया जिले के कमान संभाल रहे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव इन दिनों उमरिया के रॉबिन हुड की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर उमरिया ऐसी जगहों पर पहुंचकर कार्यवाही कर रहे हैं जहां संबंधित विभाग के अधिकारियों का पहुंचना संभव नहीं है या कहें इच्छा शक्ति का अभाव है। कलेक्टर उमरिया को अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि विकटगंज उमरिया में देशी शराब के ठेके में पीछे के रास्ते शराब का अवैध व्यवसाय कर धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। फिर क्या था? कलेक्टर उमरिया संजीव श्रीवास्तव दोपहर 12 बजे रॉबिन हुड वाली स्टाइल में काफिला कुछ दूर खड़ा कर ग्राहक बन पहुंच गए देशी शराब के ठेके पर। वहीं कलेक्टर ने संबंधित विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। देशी शराब दुकान विकटगंज के संबंध में अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पीछे दुकान के पीछे से शराब की बिक्री की जा रही है। इस पर मेरे द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया। बिक्री करते हुए तो नहीं पाए गए, पर दुकान के पीछे एक कक्ष जो कि सील बंद नहीं था उसमें 80 पेटी शराब रखी पाई गई और एक बिक्री रजिस्टर प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञात होता है कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ बिक्री चल रही थी। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।